हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप लोगों का दोस्त डी चंद्रा और हम आज आए हैं शनिवार वाड़ा देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं शनिवार वाड़ा। देखिए इसका चारों तरफ का दीवार कितना हाइट है, लगभग 21 फीट की हाइट की ये दीवारें प्योर ईंट, लाल ईंट से बनी हुई है। ये इसका फ्रंट है और यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर फ्री कॉस्ट पार्किंग है। यहाँ पार्किंग का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है इनका 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग का। पुणे के अंदर तो आप आएंगे 4 व्हीलर 2 व्हीलर का तो आप तो रोड पे गाड़ी खड़ा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आपको पे पार्किंग में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल शनिवार वाड़ा पुणे के मध्य में होते हुए भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। बहुत बड़ा एरिया है। चलिए अब हम अंदर एंटर करते हैं शनिवार वाड़ा के अंदर। ये इसका मुख्य द्वार है जो कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बनाया गया है। लकड़ी का विशाल गेट है और यह चूंकि उस टाइम दिल्ली की तरफ हुआ करता था और अभी भी दिल्ली की तरफ ही है, तो इसके लिए इस दरवाजे को दिल्ली का दरवाजा या दिल्ली द्वार भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए ये दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है और इसमें पूरे लोहे का उपयोग किया गया है। लोहे के बड़े बड़े नुकीले कील लगाया गया है जिससे दुश्मनों से इनकी रक्षा की जा सके। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे जमा के सीढ़ी बनाया गया है। चलिए देखते हैं अंदर का नज़ारा। हाँ, यहाँ का पेबल फीस है, एंट्री फीस है 5 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए हम टिकट काउंटर पे चलते हैं और सामने टिकट काउंटर दिख रहा है। थोड़ी सी भीड़ तो नहीं है, 2-4 लोग खड़े हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले टिकट ले लेते हैं। टिकट ले लिया। देखिए अब हम टिकट के सामने ही चेक इन काउंटर है। चेक इन काउंटर से हम इन हुए। काफ़ी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को हमने चेक इन करके इन होंगे। अभी ये तो चल देख रहे हैं जो ये बाहर का ही नज़ारा है और हम थोड़ी देर में चेक इन करके अंदर इन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। अभी देखते हैं, ये हम इन हो चुके हैं अंदर और अंदर इन हो चुके हैं। यहाँ पे सामने मुख्य दरवाजा आप देख रहे हैं और ये उसका अंदर का परिसर है। आप देख सकते हैं लोहे का तोप, गोला बारूद वाला तोप सामने दिख रहा है। देखिए मौसम कितना सुंदर है, चारों तरफ घास, हरे हरे घास लगे हैं। हम गए थे अक्टूबर लास्ट वीक में, तो देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। घास हरा हरा चारों तरफ और गार्डन लगे हुए हैं। लेकिन अभी ये खंडहर हो गया है, बड़े बड़े पत्थर के सिवाय भी और कुछ ज़्यादा नहीं है। और इस दुर्ग, इस किला के बारे में डिटेल्स यहाँ पे स्टील के प्लेट पे लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। देखिए शनिवार वाड़ा का डिटेल्स इसमें। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंडर में आता है और उन्होंने ही ये डाटा जारी किया है। चलिए हम आप चारों तरफ घूम घूम के इसका नज़ारा देखते हैं। चारों तरफ घूम के बोलने का मतलब है कि चारों तरफ बहुत बड़ा बड़ा दीवार है और दीवार में के ऊपर चलने के लिए, सैनिकों को चलने के लिए काफ़ी चौड़ा पाथवे बना है, जिससे हम बाहर के रोड को क्लियर देख सकते हैं। बाहर बहुत भीड़ होती है रोड में यहाँ। ये क्योंकि पुणे का मुख्य मार्केट है, मुख्य मार्केट के बीच में बना है और ये पहले पुणे यहीं पे बना था ये दुर्ग। अभी इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी मार्केटें बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। लेकिन यह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंदर में है, इसलिए इस पे कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, एज इट रखा गया है जैसा पहले था। तो घूमने आइए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा जगह है, घूम सकते हैं, पुराना चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे और बात करते हैं शनिवार वाड़ा के बारे में और
अधिक जानकारी डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, चलिए ये सब पुराना दीवार, पुराना पत्थर ही है, आप देख सकते हैं। हम अभी चारों तरफ जो दीवार है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और चारों तरफ घूमने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे अगल बगल में क्या क्या दिखता है। देखिए पूरा रोड है, चारों तरफ रोड है और हम चलते जा रहे हैं, दीवार के ऊपर में ही चल रहे हैं हम लोग। तो चलिए देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और डिटेल्स बताते हैं। यहीं पे कुछ दूर के आगे हम दिखाएंगे आपको एक लाल महल है, इसी का एक पार्ट है जो कि रोड के अपोजिट साइड है। वो यहाँ से वीडियो में दिखेगा लाल महल करके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का जगह है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो वो पूरा रेड कलर से बना हुआ है बिल्डिंग, वो भी अभी दिखेगा सामने, लाल महल करके हमने क्लियर दिखाया है, आप देखिएगा। वाड़ा का शाब्दिक अर्थ है शनिवार, जो कि हिंदू कैलेंडर का एक दिन है जो कि रविवार से पहले आता है। और वाड़ा का अर्थ है बाड़ी या बारी, जो कि क्या होता है, मकान के चारों ओर का क्षेत्र होता है या आगे पीछे का जो क्षेत्र होता है उसको वाड़ा बोला जाता है। तो इन दोनों को मिला के शनिवार वाड़ा पड़ा। ठीक है, तो शनिवार के दिन इसका न्यू रखा गया था शनिवार वाड़ा का, तो इसलिए वो शनिवार पड़ा। और बाड़ी का जो आगे पीछे का क्षेत्र होता है उसके अकॉर्डिंग इसको वाड़ा नाम दिया गया और इन दोनों को मिलाकर शनिवार वाड़ा कहा गया। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जो आज एक मात्र खंडहर बनकर रह गया है। शनिवार वाड़ा 17वीं शताब्दी में बना हुआ एक किला है, एक दुर्ग है। इसे मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला में स्थित है, जो आज मेन पुणे शहर के नाम से जाना जाता है। शहर के बाजीराव रोड पर अभिनव कला मंदिर के पास बना शनिवार वाड़ा महल पेशवा राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था 17वीं शताब्दी में। इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी थी और यह दिन शनिवार पड़ा था, इसलिए इसको शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। शनिवार वाड़ा पेशवाओं का 13 मंजिला महल है, जिसे बाजीराव प्रथम ने सन 1736 में बनवाया था। यह पेशवाओं का मुख्यालय था और यह पुणे की संस्कृति का प्रतीक है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संरचना का निर्माण कराया गया था। हालांकि 1818 तक पेशवाओं ने पानीपत के तीसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशों के हाथों इस किला को खो दिया गया। शनिवार वाड़ा, जो अब एक खंडहर बन चुका है, 18वीं और 19वीं शताब्दी के विभिन्न सैन्य हमलों और आग के चपेट में आने के कारण नष्ट हो गया। और 1812 में लगी आग ने गोदाम और आसमानी महल, जो कि 16 मंजिला बिल्डिंग था उस समय का, वह उसमें से 2 मंजिले ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। 1828 में जो आग लगी शनिवार वाड़ा में, वह इतनी भयावह और इतनी भीषण थी कि यह 7 दिन तक जलता रहा और वहीं से पूरा शनिवार वाड़ा जल के खाक हुआ था। शनिवार वाड़ा पर अंग्रेजों ने हमला किया, जिसमें सभी ऊपरी मंजिलों को नष्ट कर दिया गया, जो कि एक 16 मंजिला इमारत था। उसमें से सारे मंजिलों को, ऊपर के सारे मंजिलों को नष्ट किया गया। 1928 में एक आग और एक हमला, दोनों ने इस पूरे महल को तहस नहस कर दिया और यह आग एक सप्ताह तक चलती रही और पूरी संरचना इससे जलकर ध्वस्त हो गई। शनिवार वाड़ा, जो कि चारों तरफ से एक दीवार से घिरी हुई है, जो कि दीवार ईंट की बनी है, पौराणिक पुरानी ईंट से बनी हुई है, लाल ईंट से। उसकी ऊंचाई लगभग 21 फीट है और उसका जो प्रमुख मुख्य द्वार है वह उत्तर की तरफ बनाया गया है और उत्तर की तरफ दिल्ली है, इसलिए इसको दिल्ली दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका मुख्य द्वार है। और जब भी आप शनिवार वाड़ा आएंगे तो यहाँ आने के लिए इसी मुख्य द्वार से ही अंदर जाना होता है, जिसके सामने एक लकड़ी का बहुत ही बड़ा विशाल, लगभग 30 से 40 फीट ऊपर, 30 फीट ऊपर, लगभग 30 फीट की हाइट का लगभग दरवाजा बना है। उसमें लोहे के बड़े बड़े नुकीले कील लगे हुए हैं, मोटे। मराठा साम्राज्य में पेशवा बाजीराव
जो कि छत्रपति साहू के प्रधान पेशवा थे, इन्होंने ही शनिवार बाड़ा का निर्माण करवाया था। शनिवार बाड़ा का नींव का काम 10 जनवरी 1730 को शुरू हुआ था, जो कि दिन शनिवार पड़ा था और उसी के नाम से ही शनिवार बाड़ा रखा गया। नींव का काम 10 जनवरी 1730 को शुरू हुआ और 22 जनवरी 1732 को शनिवार बाड़ा की नींव रखने के बाद वास्तु शांति की गई। 1732 के बाद भी हमेशा नए नए काम होते रहे, बदलाव होते गए। बाड़ा में, उस दुर्ग में, उस किले में नए नए काम होते रहे और 1760 के आते आते तक दुर्ग का पूरा काम कंप्लीट हुआ। और उस टाइम जो बड़ा दरवाजा है लकड़ी का, जो फ्रंट में, जो उत्तर की तरफ है, जिसको दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है, वह 1760 के वर्ष आते आते तक लगा था। 1808, 1812 और 1813 इन वर्षों में इस दुर्ग में, इस किले में छोटी बड़ी आग के कारण दुर्घटना होती रही और 17 नवंबर 1817 को बाड़े पर ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर लिया। और उसी टाइम पुणे के पहले कलेक्टर हेनरी डंडास रॉबर्टसन इस किले में पहले अंग्रेजी शासन के कलेक्टर साहब यहाँ रहते थे। 1828 में बाड़े में बड़ी आग लगी और आग में सारी इमारतें जलकर खाक हो गई। आगे लगभग 90 साल तक बाड़े की दुर्व्यवस्था बिल्कुल खत्म होने के कगार में आ गया। 1919 में बाड़ा संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया और बाड़े का उत्खनन करने का काम शुरू किया गया। उस समय बाड़े में कोर्ट के लिए उपयोग में लाई जाने वाली इमारत 1923 के पहले उत्खनन के लिए गिरा दी गई। शनिवार बाड़े संबंधी अनेक दुर्घटना इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं, लिखे हुए हैं। मराठी पेशवा का दरबार यहीं पे लगाया जाता था। जो पेशवा घराने के लड़के लड़कियों का विवाह इसी बाड़े के अंदर होता था। शनिवार बाड़ा के आगे के प्रांगण में सैनिकों की सभा लगती थी और आचार्य आत्रेय ने संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन इसी प्रांगण से स्टार्ट किया था, यहीं की लड़ाई लड़ी थी। तो चलिए इस वीडियो में हम नॉलेज के रूप में इतना ही बात करते हैं। आगे हमारा वीडियो देखते रहिए, म्यूजिक सुनते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे जगह का वीडियो लेकर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। थैंक यू। लेकिन वीडियो पूरा देखते रहिएगा प्लीज़।